Assalamualaikum. Our today's topic is structure of kidney and functions of kidney. ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी में किडनी किधर प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में किडनी प्रेजेंट है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन के साथ। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो किडनीज हैं, दो किडनीज हैं, वो किधर प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन पे। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन के साथ आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। किडनीज जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के इनसाइड नहीं प्रेजेंट है, पेरिटोनियल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। दो किडनीज हैं, दोनों से यूरिटर निकलते हैं दो, और यूरिटर किधर जाके एंटर होते हैं? ब्लैडर में। ठीक है, दो किडनीज, दो यूरिटर्स, और ब्लैडर में जाके एंटर हुए, और ब्लैडर से क्या निकल रहा है आगे? यूरिथ्रा। ठीक है, इस तरह जो है हमारा यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेनली अब हम एक किडनी का अगर क्रॉस सेक्शन करके देखें तो हमारे पास कुछ कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो ये मीडियल साइड पे डिप्रेशन है ना, ये जो किडनीज अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये मीडियल साइड पे जो डिप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? रीनल हाइलम, हाइलम ऑफ किडनी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइलम ऑफ किडनी। ये जो मीडियल साइड पे डिप्रेशन है, इसको हम कहते हैं हाइलम ऑफ किडनी। इस हाइलम का फंक्शन क्या है कि यहाँ से क्या निकलेगा? यूरिटर निकलेगा। रीनल आर्टरी जो किडनी में एंटर होनी है वो यहीं से एंटर होगी। रीनल वेन जो किडनी से निकलनी है वो यहीं से निकलेगी। लिम्फेटिक वेसल्स या कोई भी इस तरह की चीज जो किडनी में एंटर होनी है या निकलनी है, वो कहाँ से निकलनी है? हाइलम से। ठीक है, अब अगर हम किडनी को देखें तो हमारे पास किडनी के दो पोर्शंस बन रहे हैं। ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, इससे मैंने दो पोर्शन सेपरेट किए हैं। जो आउटर पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, जो आउटर पोर्शन ऑफ किडनी है उसको हमने क्या कह दिया? कॉर्टेक्स। और इनर पोर्शन को हम क्या कह देते हैं? मेड्यूला। ठीक है, आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन मेड्यूला। अगर अब हम मेड्यूला को देखें तो मेड्यूला के अंदर हमें ये कोन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। एक किडनी के अंदर इस तरह के 8 से 10 कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हम क्या नाम देते हैं? रीनल पायरामिड्स। ठीक है, ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है, इनको हमने क्या नाम दे दिया? रीनल पायरामिड्स। ठीक है, अब वो कहता है कि जो रीनल पायरामिड की बेस है ना, वो किधर प्रेजेंट है? एट जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, और ये किधर आके टर्मिनेट होते हैं? इस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं पेपिला। ठीक है, ये बेस ऑफ पिरामिड स्टार्ट हुई एट जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, और ये टर्मिनेट जिधर आके होते हैं, इस पोर्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? रीनल पेपिला। ठीक है, अब क्या होता है जब यूरिन प्रोड्यूस होगा हमारे पिरामिड्स में, तो वो सबसे पहले किधर एंटर होगा? ये देखिए हमारे पास कुछ ब्रांचेस आगे निकल रही हैं। ठीक है, डिविजन्स। तो ये क्या चीज है? ये जो ब्रांचेस हैं ये है माइनर कैलेक्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? माइनर कैलेक्स। माइनर कैलिक्स किस में कन्वर्ट होती है? मेजर कैलिक्स में। ठीक है, यानी कि क्या होगा? यूरिन प्रोड्यूस ऑफ पिरामिड में, वो किधर गया? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से किधर गया? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स से वो किधर जाएगा? ये जो हमारे पास ब्रॉड सा एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। ठीक है, पेपिला में यूरिन प्रोड्यूस हुआ, माइनर कैलिक्स में गया, मेजर कैलिक्स में गया, मेजर कैलिक्स के बाद किधर चला गया? यूरिन पेल्विस में, और पेल्विस के बाद वो किधर चला जाएगा? यूरेटर में, उसके बाद ब्लैडर में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ किडनी। दो फंक्शंस हमारे किडनी के जो है वो सबको पता है। क्या क्या? एक, उसने वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने हैं बॉडी से, और दूसरा उसने वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रेगुलेशन करनी है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से? जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, तो ये सारे किडनी ने रिमूव करने हैं। या फिर इसके अलावा कोई ऐसा टॉक्सिन है जो कि कोई इंजेस्ट कर लिया है, या कोई टॉक्सिन बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको भी किडनी के थ्रू किडनी रिमूव करता है। ठीक है, दूसरा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन किस तरह करता है? अगर कोई बंदा ज्यादा पानी पी रहा है तो किडनी क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा देता है। या फिर अगर कोई बंदा कम पानी पी रहा है तो किडनी क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देता है। ठीक है, साथ साथ इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन, जिस तरह वाटर की एक्सक्रीशन है, इस तरह इलेक्ट्रोलाइट की भी एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टीरियल प्रेशर। किडनी आर्टीरियल प्रेशर को भी मैनेज करते हैं। जाहिर बात है, अगर किडनी जो है वो सॉल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन को मैनेज कर रहे हैं तो आर्टीरियल प्रेशर को भी मैनेज करेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा रिटेंशन ऑफ सॉल्ट उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितनी ज्यादा एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट उतना वो मतलब उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टीरियल प्रेशर किस तरह मेंटेन होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, किडनी क्या करते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू भी आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेट करते हैं। इसको फर्दर हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। नेक्स्ट फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस। अगर किसी बंदे को जो है ना वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है,
ठीक है। तो किडनी क्या करेंगे, उसको बफर करने की कोशिश करेंगे, किस तरह, बेस को रीअब्जॉर्ब करके, यानी कि बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करेंगे और H पॉजिटिव की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे ताकि जो एसिडोसिस हुआ है उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, तो किडनी क्या करते हैं, इस तरह एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। हमारे किडनी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन का फंक्शन क्या है, आरबीसीज की प्रोडक्शन। ठीक है, जब बॉडी में हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, क्योंकि आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो किडनी क्या रिलीज करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन। मेन स्टिमुलस ऑफ एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीशन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हुआ, किडनी ने क्या रिलीज किया, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा, एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन बढ़ा देगा बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन D3। किडनीज जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 को भी प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट पे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर एक बंदा जो है वो काफी देर से फास्टिंग स्टेट में है तो किडनीज क्या करते हैं, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। So this was all about structure and functions of kidney. Thank you so much.